कहानी की शुरुआत होती है और हमें एरन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक चाबी लिए एक घर के सामने खड़ा था। इसके बाद वह उसी चाबी से घर के दरवाजे को खोलता है और बड़ी आसानी से घर के अंदर घुस आता है। अंदर आकर वह एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे बच्चों के ढेर सारे खिलौने दिखते हैं, लेकिन वहां उसे कोई बच्चा नहीं दिखता। इसके बाद वह उस कमरे से बाहर आता है और दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां एक कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसे देखते ही एलिस काफी डर जाती है और एरन एलिस के पति टॉम पर हमला कर देता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। एलिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उस पर झपटता है और उसे पकड़ने के बाद घसीटते हुए किचन में ले आता है। इसके बाद वह एलिस को बहुत ही अजीब तरीके से बांध देता है ताकि अब वह भाग न सके। उसने एलिस के मुंह को भी बंद कर दिया था ताकि इस घर से कोई आवाज बाहर न जाए। इसके बाद वह टॉम के पास वापस आता है और उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। इसके बाद वह रस्सियों से टॉम के पूरे शरीर को बांधने लगता है। यहाँ घबराया हुआ टॉम उससे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम आखिर कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन एरन कोई भी जवाब नहीं देता। जिस पर टॉम कहता है कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा मत करो। इन बातों को सुनने के बाद एरन कहता है कि दोबारा इस शब्द को मत दोहराना। अब उसकी इस बात से एरन को बहुत गुस्सा आ गया था, तो वह एक कट्टर को गर्म करता है और उसकी एक उंगली काट देता है। नीचे उसकी चीख सुनकर एलिस काफी घबरा जाती है और खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले पल एरन वहाँ आ जाता है। एलिस उससे अपनी जान की भीख मांगती है और उसे कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जिस पर एरन जवाब देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बनकर इस घर में अगले कुछ दिनों तक रहूं और तुम बिल्कुल मुझे अपने पति की तरह ट्रीट करोगी। एलिसन इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो एरन उसे उसके पति की कटी हुई उंगली दिखाता है, जिसे देखकर एलिस फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति की जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाती है। इसके बाद एरन उसके हाथों को खोलता है और उसे लेकर उसके बेडरूम में जाता है। यहाँ एरन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नाइट ड्रेस पहनो ताकि हम दोनों आराम से सो सकें। उसकी बात मानते हुए एलिस ऐसा ही करती है और जब वह अलमारी खोलती है तो एरन को ऊपर एक केस नजर आता है। वह एलिस से पूछता है कि इस केस के अंदर क्या है। एलिस बताती है कि इसमें एक कैट सूट रखा है। एरन उसकी इस बात पर हंसने लगता है और उसे वही सूट पहनने को बोलता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर वह उसे घसीटते हुए बाथटब के पास ले जाता है जहां अधमरी हालत में टॉम पड़ा था। टॉम को देखकर एलिस काफी घबरा जाती है और टॉम एरन पर चीखता हुआ उसे गालियां देने लगता है, लेकिन एरन तो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और एलिस से उसके कपड़े उतारने को बोलता है। मजबूरी में एलिस अपने पति के सामने कपड़े उतारने लगती है, जिस पर एरन उसके कपड़ों को सूंघने लगता है और उसके पति की नाक पर रख देता है। जब वह देखता है कि एलिसन ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं, तो वह अपने कपड़े भी उतार देता है और एलिस को अपने हाथों से नहलाने लगता है। एलिसन को ऐसी हालत में देखकर टॉम जोर जोर से चिल्ला रहा था और एक वक्त के बाद वह रोना भी शुरू कर देता है, लेकिन एरन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहाने के बाद एरन एलिस को लेकर बेडरूम में जाता है। कपड़े बदलने के बाद वह उसके दोनों हाथों को बिस्तर से बांध देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। एलिसन उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, जिस पर एरन उसके सवाल को काटते हुए कहता है कि तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें बस वैसा ही करना है और अभी तुम चुपचाप सो जाओ। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह जैसे एरन की आंख खुलती है, वह ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ बाथरूम में टॉम एरन से चिल्लाकर पूछता है कि क्या वह उसकी पत्नी के साथ इंटीमेट हुआ था। अब इस बात को सुनकर एरन उस पर थूकते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बाथरूम से बाहर आकर वह एलिसन को उठाता है, जहाँ उठाने के बाद वह उसके पैरों में रस्सी बांधता है और उस रस्सी के दूसरे साइड को अपने हाथ में बांध लेता है ताकि एलिसन उससे दूर ना भाग सके। वह उसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि इस वीकेंड उसे काफी मजा आने वाला है और यह वीकेंड उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा वीकेंड होगा। इसके बाद वह तैयार होने लगता है और एलिसन के हाथ में टाई देते हुए कहता है कि तुम इस टाई को मुझे ऐसे पहनाओ जैसे तुम अपने पति को पहनाया करती थी। एलिस ऐसा ही करती है और एरन उसे एली कहकर बुलाता है, जिस पर एलिस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही मुझे एली नाम से बुला सकते हैं। लेकिन इस बात से तो एरन का ईगो हर्ट हो जाता है और वह सीधे बाथरूम की तरफ भागता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद हम टॉम की चीखें सुनते हैं। बाद में एरन टॉम की दूसरी उंगली के साथ बाहर आता है और उसकी उंगली से रिंग निकालकर खुद पहन लेता है। एलिस ये सब देखकर बहुत रोती है, लेकिन इससे एरन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एरन एलिस से कहता है कि अगली बार जब हम दोनों बात कर रहे हों तब टॉम का जिक्र मत करना, वरना मैं उसकी और उंगलियां काट दूंगा और यह बात तुम्हें याद होनी चाहिए। एलिसन काफी डरी हुई थी, तो एरन उसे खाना बनाने को बोलता है, जिसके बाद वह खाना बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम के फोन को देखते हैं, जो बाथरूम में ही पड़ा था और कोई बार बार उस पर मैसेजेस भेज रहा था। वही बाहर एलिसन और एरन बैठे हुए थे। एरन एलिसन से पूछता है कि वीकेंड पर तुम दोनों क्या करते थे। एलिसन कहती है कि कुछ भी प्लान नहीं होता था, जो मेरा पति कहता था मैं वैसा करती थी। एरन सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों करती थी, तो एलिस जवाब देती है कि वह
अपने पति पर ट्रस्ट करती है। एरन कहता है कि तुम्हें मुझ पर भी वैसे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वह एलिसन को खींचते हुए बाथरूम में ले जाता है और उसे डांस करने को बोलता है। वहीं टॉम फिर से वही सवाल करता है कि क्या इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, जिस पर एलिस ना में जवाब देती है। इसके बावजूद टॉम एरन को गालियां देने लगता है। एलिसन उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम उससे ऐसा बर्ताव करोगे तो यह तुम्हें फिर से चोट पहुंचाएगा। अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए, सारी चीजें ठीक हैं। अब टॉम के सामने ही ये दोनों टॉयलेट करते हैं और टॉम इन चीजों को देखकर और भी परेशान होने लगता है। इसके बाद दोनों बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद एरन एलिस से पूछता है कि आखिर तुम दोनों में से कौन ज्यादा कमाता है और तुम दोनों क्या काम करते हो। एलिसन बताती है कि उसका पति ज्यादातर घर से ही काम करता है और वह एक फैशन डिजाइनर है और वह अपने पति से ज्यादा कमाती है। एरन एलिसन से कहता है कि आखिर अभी तक तुम इस आदमी के साथ क्यों रह रही हो, इसके साथ तुम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती। एलिसन बताती है कि इन मामलों से तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। इसके बाद एरन उसकी बेटी के बारे में पूछता है, जिससे एलिसन काफी इमोशनल हो जाती है। अब इन सभी बातों से एरन समझ जाता है कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। इसके बाद वह टॉम का कैमरा उठाता है और फोटोज देखने लगता है, जिसमें टॉम एलिसन को बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहनाया करता था और उसे टॉर्चर भी किया करता था। इन चीजों को देखने के बाद एरन एलिसन से कहता है कि तुम्हें अब कैट सूट पहन लेना चाहिए, मैं भी तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूँ। एलिसन बिना कुछ बोले उसकी बात मान लेती है और उस सूट को पहन लेती है और एरन उसकी फोटोज खींचना शुरू करता है। इस बीच एरन का ध्यान फोटो खींचने में था तो एलिसन वहाँ से भागते हुए सीधे बाथरूम तक आ जाती है। बाथरूम में टॉम जैसे ही एलिस को देखता है तो वह उसे कहता है कि उसका फोन बगल में ही पड़ा हुआ है, वह पुलिस के पास कॉल करे और उन्हें यहाँ बुला ले। एलिस ऐसा ही करती है, मगर कॉल कनेक्ट होता उससे पहले एरन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिसन पर चाकू पॉइंट कर देता है। इसके बाद वह उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। बाहर उसे बांधने के बाद वह टॉम के पास वापस आता है और अपने औजार की मदद से टॉम का एक दांत उखाड़ देता है, जिससे टॉम को बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद वह दांत लिए एलिस के पास आता है और उसे दांत दिखाते हुए कहता है कि अपने मुंह को खोलो। एलिसन जैसे ही मुंह खोलती है तो एरन वह दांत उसके मुंह में डाल देता है और उसे निगलने को बोलता है। मजबूरी में एलिसन उस दांत को निगल जाती है। इसके बाद एरन उसके कैट सूट का जिप खोलता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है। बेचारी एलिसन कुछ भी नहीं कर पाती। एलिसन बहुत घबराई हुई थी और वह एरन से पूछती है कि क्या वह अब उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। एरन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा और कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए तंग करने नहीं आया हूँ। इसके बाद वह एलिसन के हाथों को बांधता है और उसे कहता है कि अब तुम सो जाओ। उसे सुलाकर वह दोबारा टॉम के पास आता है, जहाँ वह देखता है कि टॉम के फोन पर किसी ने मैसेज भेजा है। वह जैसे ही फोन को खोलता है उसे सैरा नाम की लड़की का मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ने के बाद वह समझ जाता है कि सैरा टॉम की गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में एलिसन को कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वह उसके फोन में दोनों की वीडियो देखता है, जिसमें एलिसन नर्स बनी हुई थी और वह टॉम के करीब आ रही थी, मगर ये दोनों इंटीमेट होते उससे पहले इनकी बेटी रोने लगती है, जिससे एलिसन अपनी बेटी के पास चली जाती है। ये देखने के बाद टॉम गुस्सा हो जाता है और एलिसन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसके पास नहीं जाओगी। अभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। एलिसन कहती है कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस बात को सुनते ही टॉम उसे पीटना शुरू कर देता है। अब इन सभी चीजों को देखकर एरन समझ जाता है कि इन दोनों में सिर्फ एलिस ही अपने रिश्ते को निभा रही है, बाकी टॉम बस उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब एरन टॉम के पास आता है और उससे सैरा के बारे में पूछता है। टॉम उसे सब सच बता देता है कि सैरा के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिस पर एरन पूछता है कि तुम बताओ कि इन दोनों में से तुम किसे ज्यादा प्यार करते हो। तो टॉम बताता है कि वह दोनों से प्यार करता है, लेकिन यह जवाब एरन को अच्छा नहीं लगता। वह टॉम से कहता है कि अगर तुम दोनों से बराबर प्यार करते हो तो तुम्हारी पत्नी को यह बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन वह बेचारी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस पर टॉम चुप हो जाता है, जिसके बाद एरन एक कांच के टुकड़े को लेता है और टॉम के पेट को काटने लगता है। बाहर आकर वह एलिसन से कहता है कि यह सूट काफी अनकंफर्टेबल है, तो तुम्हें इसे पहनकर सोने की जरूरत नहीं है। एलिसन को समझ नहीं आता कि एरन ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक से वह इतना शांत कैसे हो गया। वही एलिस अपनी ड्रेस चेंज करती है और सो जाती है। अगली सुबह उठने के बाद वह देखती है कि एरन उसके पास नहीं है, तो वह भागते हुए टॉम के पास पहुंचती है, जहां टॉम काफी जख्मी हो चुका था। एलिस रोते हुए उसे बताती है कि एरन ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं यहाँ से भाग गई या पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो वह तुम्हें जान से मार देगा। टॉम एलिस से कुछ कह
पाता कि तभी उसे एरन के आने की आहट होती है, जिससे एलिस वहां से अपने बेडरूम में आ जाती है, जहां एरन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जिसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नीचे लिविंग रूम में आ जाते हैं। नीचे आते समय एलिसन अपने पास एक चाकू छुपा लेती है। यहाँ एरन एलिस से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर एलिसन रोने लगती है। वह उसे शांत करता है और एलिस बताती है कि मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, वही मेरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन जब वह खेलते हुए मेरी नजर से बाहर हटी, तभी एक कार ने उसे कुचल दिया और उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एरन उससे कहता है कि जब यह हादसा हुआ तब टॉम कहाँ था। एलिसन कहती है कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया था। मैंने उसे सारी बातें बताई थी, लेकिन उसने कहा कि वह बहुत ही ज्यादा बिजी है, और तो और वह अपनी खुद की बेटी के फ्यूनरल में भी नहीं आया। अब इन बातों को सुनने के बाद एरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एलिस से कहता है कि जो आदमी अपनी बच्ची के फ्यूनरल में ना आ सके, वह एक पिता और पति कहलाने के लायक नहीं है। एरन उसे यह भी बताता है कि उसने उसकी सारी न्यूड फोटोज को भी डिलीट कर दिया है। वहीं एलिस यहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका चाकू नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद भी एरन गुस्सा नहीं करता। वह चाकू को उठाता है और कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, इनसे तुम्हें चोट भी लग सकती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग बाहर बैठ जाते हैं। एलिसन कहती है कि तुम खिड़की खोल सकते हो, मैं यहाँ से नहीं भागने वाली, थोड़ी रोशनी आएगी तो अच्छा होगा। उसकी बात मानकर एरन खिड़की खोलने चला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर एलिस एक जहर की शीशी को अपने पास छुपा लेती है। वही वापस आते हुए एरन अपने साथ एक तेल की शीशी भी ले आया था। वह एलिस से कहता है कि बीते कुछ दिन तुम्हारे लिए काफी कठिन थे और उसका असर तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। एलिस उसकी बात मानते हुए सो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वह किचन में पहुंचती है, जहां वह देखती है कि एरन खाना बना रहा है। एरन कहता है कि आज हमारी डेट नाइट है, इसलिए मैं ये सारी तैयारी कर रहा हूँ। एलिसन उसकी मदद करने का नाटक करती है। खाना बनाने के बाद दोनों तैयार होने के लिए ऊपर चले जाते हैं। एलिसन अलमारी खोलने के बाद कहती है कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। एरन कहता है कि तुम्हारा जो मन हो तुम वह पहन सकती हो, तुम सारे कपड़ों में खूबसूरत लगोगी। इस बात को सुनने के बाद एलिसन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि टॉम उसे हमेशा ही अपने मन के कपड़े पहनाया करता था और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तब वह उसे पीटता भी था। उसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही है कि एरन बिल्कुल अलग है। ये दोनों तैयार होते हैं और नीचे चले आते हैं। नीचे एलिसन देखती है कि एरन अभी दूर है, तब वह वाइन सर्व करने के बहाने एरन के ग्लास में जहर मिला देती है, लेकिन एरन ने इस चीज को पहले ही देख लिया था। इसके बाद दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। तब एलिसन उसे ग्लास देती है, मगर एरन वाइन नहीं पीता। वह एलिसन को कहता है कि मैं खाना खाते समय कभी भी शराब नहीं पीता। इसके बाद वह कैमरे को स्टार्ट करता है और दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस के बीच में एरन एलिस को किस करता है। एलिसन उसे कुछ नहीं बोलती। फिर वह दोबारा उसे वाइन का ग्लास देती है, मगर एरन जानबूझकर वाइन के ग्लास को नीचे गिरा देता है। तब ये दोनों मिलकर साफ करने लगते हैं। सफाई करते समय एलिसन कहती है कि जब भी पहले ऐसा कुछ होता था तब टॉम गुस्सा हो जाता था, क्योंकि अब उसे पूरा का पूरा कारपेट चेंज करना पड़ेगा। एरन कहता है कि यह सरासर गलत है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपको अपनी पत्नी का हाथ बंटाना चाहिए और दोनों को मिलकर सफाई करनी चाहिए, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। ये दोनों थोड़ी देर के बाद सोने चले जाते हैं। तब एरन उससे कहता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। एलिसन कहती है कि कहाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। तब एरन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह एलिसन को किस करता है और कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तब एलिसन सो जाती है। सुबह सुबह उसकी आंख खुलती उससे पहले एरन वहां से निकल जाता है। जैसे ही एलिसन की आंख खुलती है तो वह अपने सामने ब्रेकफास्ट देखती है और एक नोट भी, जिस पर एरन ने लिखा है, मेरा वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वहीं पर उसने एक चाकू भी रखा है। एलिसन तुरंत चाकू को लेकर टॉम के पास पहुंचती है और उसके हाथों को खोलने लगती है। टॉम कहता है कि बैंडेजेस लेकर आओ। एलिसन टॉम को उठाती है और बाथरूम से बाहर लेकर आती है। बाहर आते ही टॉम ब्रेकफास्ट देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है। वह एलिसन से कहता है कि मैं 2 दिनों से वहाँ पर भूखा प्यासा मर रहा हूँ और तुम यहाँ पर इतना खाना ठूंस रही हो। तभी उसकी नजर पड़ती है एरन के नोट पर, जिसे देखने के बाद वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिसन को कहता है कि तुम दोनों कितनी बार इंटीमेट हुए थे। एलिसन कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। टॉम कहता है कि तू झूठ बोल रही है, मैं तुम जैसी वेश्याओं को अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब वह एलिसन को पीटना शुरू करता है तब वह भागने लगती है। उसे भागता हुआ देखकर टॉम उसकी बेटी के खिलौनों के पास आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं इसके सारे खिलौनों को तोड़ दूंगा। मजबूरन
कारण एलिसन को वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद वह उसे दोबारा पीटना शुरू करता है और कहता है कि मैंने बाहर कैट सूट को भी देखा, मैं बोल बोल कर मर गया कि उस कैट सूट को पहन, मगर मेरे लिए तुमने कभी ऐसा नहीं किया और उस अनजान आदमी के लिए तुमने कैट सूट पहना और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाए। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एलिसन कहती है कि वह कैट सूट मैंने तुम्हारी वजह से पहना, अगर मैं उस सूट को नहीं पहनती तो वह आदमी तुम्हें मार देता। इन बातों को सुनने के बाद टॉम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर एलिसन को किस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। मगर एलिसन कंफर्टेबल नहीं होती, वह भागने की कोशिश करती है, तब टॉम उसे मारता है। इस चीज को देखने के बाद अब एलिसन भी उसे मारती है और उसका सिर टेबल पर पटक देती है, जिससे टॉम बेहोश होकर गिर जाता है। नीचे एलिसन को समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। तभी टॉम का फोन बजता है। वह जैसे ही टॉम का फोन उठाती है, उसे सेरा के सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। सेरा एलिसन की बेस्ट फ्रेंड है। जब वह सारे मैसेजेस को पढ़ती है तब उसे पता लगता है कि इन दोनों का अफेयर बहुत समय से चल रहा है और सेरा अभी प्रेग्नेंट है। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन तभी सेरा भी वहाँ पर आ जाती है। एलिसन उसे अंदर बुलाती है और सेरा से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दोनों इतने समय से मुझे धोखा दे रहे थे। सेरा देखती है कि टॉम नीचे जमीन पर पड़ा है और उसके पेट पर चीटर लिखा है, जिस चीज को एलिसन ने भी देख लिया। अब उसे सारी बातें समझ आ रही हैं कि एरन यहाँ पर क्यों आया था। वह असल में एलिस को टॉम की सच्चाई दिखाने और उसे यह समझाने आया था कि उसे टॉम जैसे चीटर के साथ नहीं रहना चाहिए। वहीं सेरा एलिसन से पूछती है कि क्या टॉम अभी भी जिंदा है। एलिसन कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर जिंदा होगा तब तुम इसे रख सकती हो, आज के बाद इसका और मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। इसके बाद एलिस वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है, तभी टॉम को होश आ जाता है। सेरा उसे सारी बात बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इस चीज को सुनने के बाद टॉम उसे एक दमदार मुक्का मारता है, जिससे सेरा नीचे गिर जाती है और टॉम उसका मुंह दबाने लगता है ताकि वह उसे मार सके। वह मारते समय एक ही बात कहता है कि तुम सारी की सारी लड़कियां वेश्या हो, तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। एलिसन दरवाजे पर होती है और इस बात को सुन लेती है। अब वह अपने गुस्से को नहीं रोक पाती और एक हथौड़ा उठाकर सीधा टॉम की छाती में मार देती है, जिससे टॉम वहीं पर मारा जाता है। टॉम की लाश देखने के बाद सेरा रोने लगती है और कहती है कि तुमने यह क्या किया, तुमने अपने पति की हत्या कर दी। एलिसन कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा, 2 दिन पहले हमारे घर पर एक अज्ञात आदमी आया था, उसने इसका कत्ल किया है, मैं पुलिस को यही बताऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरन जो एक मोची है और वह चाबियां भी बनाता है। उसकी दुकान पर एक महिला आती है जो अपने घर की चाबी देकर कहती है कि मुझे एक नकली चाबी बनवानी है। तब एरन उसे कहता है कि आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं चाबी बनाने के बाद घर भिजवा दूंगा। जब वह महिला एड्रेस लिख रही होती है तब एरन उसे बड़े ही ध्यान से देखता है। इस महिला की शक्ल देखने के बाद वह समझ जाता है कि इसका पति उसे पीटता है और खुश भी नहीं रखता, यानी एरन का अगला टारगेट इस लड़की का पति है जिसे वह सबक सिखाने जाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।